हाय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट मिस्टर सनशाइन। आज एल्टी ग्रेड क्लास 6 में हम बात करने वाले हैं रेप ऑफ द लॉक कैंटो 1 की, जिसे लिखा है फेमस पोएट अलेक्जेंडर पोप ने। इनके बारे में अगर बात की जाए सो ये 1688 टू 1744 इनका टाइम पीरियड रहा है। ये मेजर पोएट रहे हैं न्यू क्लासिकल एज, जिसे आप एगस्टन एज भी कहते हो। एंड ही इज़ नोन फॉर सटायर, हीरोइक कपलेट्स, विट एंड पॉलिश्ड लैंग्वेज। द रेप ऑफ द लॉक इसी तरीके की एक पोएम है और ये फेमस है अपने मॉक एपिक के लिए। इस पोएम के बारे में अगर बात करें तो ये पोएम पब्लिश हुई है 1712 में और इसका एक्सटेंडेड वर्जन जो था वो 1714 में था। ये बेस्ड है एक रियल इंसिडेंट पर बिटवीन टू अस्टिक्रोटिक फैमिली। ये जेनर है मॉक एपिक का और मॉक हीरोइक एपिक, जो आप यहाँ पर शामिल कर लें। रिटेन है हीरोइक कपलेट में और इसकी राइमिंग आयम्बिक पेंटामीटर में रही है। ये पोएम एक ह्यूमरसली ट्रीट है ट्राइबल सोशल इवेंट पर। कैसे? द कटिंग ऑफ अ लेडीज लॉक ऑफ हेयर एज इफ इट वर एन इपिक बैटल। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें इस कैंटो के ओवरव्यू के बारे में, तो इसका सेंट्रल फोकस किस चीज़ पर रहा है? इंट्रोडक्शन ऑफ बेलिंडा, हर ब्यूटी एंड सुपर नेचुरल मशीनरी। और वो कौन है? सेल्फस। इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये कैरेक्टर। नेक्स्ट है समरी के बारे में। तो इसकी समरी, ये पोएम ओपन होती है मॉक एपिक इनवोकेशन पे, और आपको पता है कि किसी भी तरीके की जो एपिक होती है उसमें इनवोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो पोप आस्क्ड टू द म्यूज टू एक्सप्लेन व्हाई द ट्राइबल मैटर कॉजेज सच अ ग्रेट एंगर। यहाँ पर हमें बेलिंडा को इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो काफ़ी ब्यूटीफुल और यंग लेडी है जो रिप्रेजेंट कर रही है फैशनेबल 18th सेंचुरी सोसाइटी को। शी वेक्स अप लेट इन द मॉर्निंग आफ्टर अ ड्रीम इन विच अ स्पिरिट नेम एरियल, इसको आप फोकस करिएगा, एरियल वॉन्स हर ऑफ सम अपकमिंग डेंजर। लेकिन इसके बावजूद भी वो उसको गौर नहीं करती है। यहाँ पर देखिएगा, एरियल जो कि चीफ है सेल्फिस का, एरी स्पिरिट, और हु प्रोटेक्ट्स अ ब्यूटीफुल वुमेन। ये ब्यूटीफुल वुमेन्स को प्रोटेक्ट करता है और ये उसका चीफ है। सेल्फिस आर इंट्रोड्यूस एज अ सुपर नेचुरल बींग्स हु गार्ड वुमेन्स ब्यूटी एंड ऑनर। द कैंटो एंड्स विथ बेलिंडास प्रिपेयरिंग हर सेल्फ फॉर द डे, अनअवेयर ऑफ अनकमिंग इंसिडेंट। अब यहाँ पे जो उसका कमिंग इंसिडेंट है उसको वो समझ नहीं पा रही है कि उसके साथ क्या बुरा होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी एरियल ने पहले उसको वॉर्न कर दिया है। इसका जो मेन थीम देखा जाए कैंटो 1 में, तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है? ट्राइबलिटी ऑफ एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, वैनिटी एंड ब्यूटी, सुपरफिशियल कल्चर, मॉक हीरोइज्म, अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इसमें कौन कौन से रहे हैं? सो फर्स्ट वन इज़ बेलिंडा हरसेल्फ, जो कि इस मॉक एपिक की हीरोइन है एंड सिंबल ऑफ फैशनेबल ब्यूटी है। सेकंड है एरियल, ये चीफ है सेल्फिस का, हु प्रोटेक्ट बेलिंडा, और सेल्फिस क्या है? लाइट स्पिरिट्स गार्डिंग वुमेन्स ब्यूटी। आगे की तरफ देखें तो मॉक एपिक एलिमेंट जो कैंटो 1 में शामिल हैं, दीज आर द पॉइंट्स। तो फर्स्ट वन इज एनोकेशन ऑफ द म्यूज, सेकंड सुपर नेचुरल मशीनरी, सिल्फस लाइक गॉड्स इन एपिक्स, ग्रैंड स्टाइल में लिखा गया है छोटे छोटे इवेंट्स को, और ये एलिवेटेड लैंग्वेज है ट्राइबल मैटर को। ट्राइबल मैटर किसका था? एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। पोप इमिटेट्स एपिक कन्वेंशंस बट अप्लाइज देम टू अ माइनर सोशल इश्यूज क्रिएटिंग सटायर। इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस जो इस पोएम में यूज़ हुई हैं, दैट इज़ सटायर, आयरनी, हीरोइक कपलेट, पर्सोनिफिकेशन और इमेजरी। सटायर किस चीज़ का है? क्रिटिसिज्म ऑफ हाई सोसाइटी, आयरनी एक्सजरेशन ऑफ स्मॉल मैटर्स, हीरोइक कपलेट राइमिंग ए बी बी पैटर्न, एंड पर्सोनिफिकेशन में स्पिरिट्स एंड इमोशंस, इमेजरी ब्यूटी, ड्रेसिंग टेबल एज ऑल्टर। इंपॉर्टेंट लाइन जो एग्ज़ाम के लिए यूज़ हो सकती हैं, and those important lines, what mighty contents rise from a tribal things। इसका मेन थीम रहा है स्मॉल मैटर्स क्रिएट बिग कॉन्फ्लिक्ट, एंड सेकंड रहा है अ वॉचफुल स्पिरिट एंड एरियल इज़ हिज नेम। यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है सुपर नेचुरल एलिमेंट को। क्रिटिकल अपीयरेंसेस पीजीटी लेवल की। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, अगर आपने हमारी पिछली क्लास 1 टू क्लास 5 देखा होगा, तो एक सेम पैटर्न को लेके वीडियोज़ में आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कोशिश क्या है कि अगर आप एक सेम पैटर्न पे सारे वीडियोस देख रहे हैं, सो आपके माइंड में वो सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी कि इसके बाद क्या मैंने पढ़ा था, इसके बाद क्या पढ़ा था, इसके बाद क्या पढ़ा था। और ये पूरी फ्री सीरीज़ है, एंड ये पूरी फ्री सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगी, आई होप सो। बस आपको करना क्या है, आप नोट्स बनाते रहें। कहीं आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट
उसको लेते रहें, क्योंकि छोटे-छोटे पॉइंट्स ही आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर लिखने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। कैंटो 1 एक एस्टेब्लिश्ड मॉक एपिक टोन है इस पोएम का। पोप यहाँ पर सैटिराइज़ करते हैं आर्टिफिशियल एंड सुपरफिशियल लाइफ़स्टाइल को। कब की? 18th सेंचुरी की। दिस इज़ ऑल अबाउट 18th सेंचुरी की। आफ्टर दैट बेलिंडा का ड्रेसिंग सीन ट्रीट किया गया है लाइक अ रिलीजियस रिचुअल एंड हाइलाइटिंग वैनिटी को। इसके साथ ही साथ अगर हम आप आगे देखें तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ इज पैरोडीज है epic gods showing how tribal concern are given exaggeration importance. Through wit and polished heroic couplet, Alexander Pope exposes social, potential and moral swallows. वन लाइन कंक्लूजन की बात करें तो कैंटो 1 रेप ऑफ द लॉक का ह्यूमरसली एलिवेट्स करता है ट्राइबल सोशल इंसिडेंट को इनटू एपिक ग्रैंडर टू सैटिराइज फैशनेबल सोसाइटी। 18th सेंचुरी का जो भी सोसाइटी का बिहेवियर या क्रिटिसिज्म रहा है, उसको किस तरीके से अलेक्जेंडर पोप ने यहाँ सैटिराइज किया है, वो बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया गया है। आगे अगर आप देखें तो शॉर्ट एंड लॉन्ग में शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट पूछा गया है, वाई इज़ द रेप ऑफ लॉक कॉल्ड मॉक एपिक। आंसर है द रेप ऑफ लॉक कॉल्ड मॉक एपिक बिकॉज इट इमिटेट्स द स्टाइल एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्लासिकल एपिक पोइट्री। लेकिन ये डील करती है ट्राइबल मतलब तुच्छ छोटे छोटे सब्जेक्ट के साथ। ये एक ट्रेडिशनल एपिक्स लाइक द इलियड जिसमें सीरियस वॉर्स और हीरोइक डीड्स को डिस्क्राइब किया गया है ग्रैंड लैंग्वेज में, जबकि पॉप एपिक कन्वेंशंस को सच एज इनवोकेशन सुपरनैचुरल मशीनरी एंड एलिवेटेड स्टाइल को माइनर सोशल इंसिडेंट में कन्वर्ट करके बता रहे हैं। कैसे? यहाँ पर एक इंसिडेंट दिखाया गया है, द कटिंग ऑफ अ लॉग हेयर। ये कंट्रास्ट है बिटवीन हाई स्टाइल एंड ट्राइबल कंटेंट का। हाई स्टाइल जैसे यहाँ पर ऊपर आपने देखा होमर की इलियड को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पर ये हाई स्टाइल वर्सेस ट्राइबल कंटेंट को दिखाया गया है ह्यूमर एंड सटायर के थ्रू, और इसको बहुत ही एग्जेजरेटिंग फॉर्म में दिखाया गया है स्मॉल इवेंट्स को। और पॉप क्रिटिसाइज़ करते हैं वैनिटी एंड सुपरफिशियलिटी को, किस चीज़ का? एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी का। इसीलिए इट इज़ बोथ एन एपिक इमिटेशन एंड सटायर। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, हु आर सिल्फिस एंड व्हाट इज़ देयर रोल। द सिल्फिस आर airy spirits introduced in Canto 1 as a supernatural guardian of beautiful women. They are led by Ariel. According to the poem, they are once flirtatious women who become spirits after death. और उनका मेन रोल यहाँ पर प्रोटेक्ट करना रहा है वुमेन्स की ब्यूटी को और उनके रेपुटेशन को। दे गार्ड फैंस ड्रेस हेयर स्टाइल प्रिवेंटिंग स्मॉल सोशल डिजास्टर। और इसके साथ ही साथ सिल्फस पैरोडी भी हैं द गॉड्स एंड गॉडेस ऑफ क्लासिकल एपिक्स। While Epic's heroes receive divine protection in serious battles, वहीं पर बेलिंडा रिसीव करती है प्रोटेक्शन इन सोशल इवेंट्स ब्यूटी मैटर्स। और इसके थ्रू दिस डिवाइस पोएप ह्यूमरसली एग्जेजरेट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्राइबल एरिस्टोक्रेटिक कंसर्न को। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें तो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर क्या दिखाया गया है, डिस्कस द सटारिकल एलिमेंट्स इन कैंटो 1 ऑफ रेप ऑफ द लॉक। तो कैंटो 1 रेप ऑफ द लॉक का एक रिच सटायर एम्ड है 18th सेंचुरी के एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी का। पोप यहाँ पर बात करते हैं मॉक एपिक इन्वोकेशन में कि किस तरीके से 18th सेंचुरी का समाज रहा है, और ये ह्यूमरसली सजेस्ट भी करते हैं ट्राइबल सोशल इंसिडेंट को एक एपिक ट्रीटमेंट के थ्रू। इसीलिए ये एग्जेजरेशन इमीडिएटली क्रिएट करता है आयरनी को। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना ज़रूरी है, एपिक और मॉक एपिक में किस तरीके से डिफरेंस लेकर आया जाता है, ये अलेक्जेंडर पोप ने यहाँ पर बखूबी दिखाया गया है। बेलिंडा रिप्रेजेंट करती है फैशनेबल सोसाइटी को, जहाँ पर ब्यूटी और अपीयरेंसेस आर मोर इम्पॉर्टेंट देन वैल्यूज़। आप देख रहे हो 18th सेंचुरी का कल्चर, और उसकी जो ड्रेसिंग टेबल है ये डिस्क्राइब करती है लाइक अ सेक्रेड एल्टर सजेस्टिंग दैट वैनिटी हैज़ रिप्लेस्ड रिलीजन। रिलीजन भी वहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके पहले जॉन डन में रिलीजन को इम्पोर्टेंट दी गई थी और कहा गया था कि उनका प्यार रिलीजन से मिक्स है, मतलब वो उससे परे है। द इंट्रोडक्शन ऑफ सिल्फस फर्दर स्ट्रेंथन सटायर दीज स्पिरिट्स गार्ड कॉस्मेटिक्स एंड हेयर स्टाइल मॉकिंग द एपिक ट्रेडिशन ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन। और इसकी एक जो फेमस लाइन रही है,
व्हाट माइटी कंटेंट्स राइज फ्रॉम ट्राइबल थिंग्स, ये हाईलाइट करती है सेंट्रल सटाराइकल थीम को, और आप चाहें तो इस चीज़ को आप एग्जाम में लिख भी सकते हैं, दैट विल हेल्प यू अलॉट और गेट अ गुड मार्क्स। हाईलाइट करती है सेंट्रल सटाराइकल थीम को, जिसमें स्मॉल मैटर्स क्रिएट एग्जेजरेशन कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द इलीट, जो छोटे छोटे मैटर्स होते हैं वो इलीट क्लास में, जो बड़ा समूह है, जो अमीर लोगों का समूह है, उसमें इसे बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। और पोप क्रिटिसाइज़ करते हैं सुपरफिशियल कंसर्न सोसाइटी का, जहाँ पर गॉसिप और माइनर इंसल्ट बहुत ही बड़े बड़े इश्यूज़ बन जाते हैं। आपने कॉफ़ी क्लब का कल्चर भी 18th सेंचुरी में काफ़ी सुना होगा। और लास्ट में आप देखेंगे, इसीलिए यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर शामिल किया गया है विट को, आयरनी को, हीरोइक कपलेट्स को, और पोप एक्सपोज करते हैं आर्टिफिशियलिटी को, जो एम्प्टीनेस है हाई सोसाइटी का, जो कि एंटरटेनिंग द रीडर विथ ह्यूमरस एग्जेजरेशन। और उस वक्त का जो कल्चर रहा है 18th सेंचुरी का, जहाँ पर चीज़ों छोटी छोटी चीज़ें जिसका कोई मतलब नहीं रहा है, उन छोटी छोटी चीज़ों को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बात करना, और जब बढ़ा चढ़ा के आप बात करेंगे तो समाज में उस दौर का जो गॉसिप था, उस दौर में कल्चर इसी तरीके से बड़ा होता रहा, और इसी तरीके से कल्चर में चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई इन कंपैरिजन टू उनकी मॉरल वैल्यूज़। लास्ट में आप देखेंगे हमेशा की तरह मूड और मैसेज को शामिल किया गया है। इसका मूड रहा है लाइट, सैटारिकल और ह्यूमरस का। इसका मेन कंट्रास्ट रहा है एपिक ग्रैंडर वर्सेस ट्राइबल इवेंट, और ये मैसेज देती है वैनिटी एंड सुपरफिशियल प्राइड लीड टू अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। आपके कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एलिजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे की। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय, जय हिंद एवरीवन।